फल प्राप्ति होती है और ये जिस पर भी दृष्टि डाल देते हैं वे तेजस्वी हो जाते हैं। भगवान शिव के पावन स्थान कैलाश में आकर किसी और की प्रशंसा करके क्या तुम शिव कोप के पात्र बनना चाहते हो? पहले ये बताओ कि तुम यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? हमारा एक ही प्रयोजन है देवी, अपने आराध्य देव के दर्शन करना। हमारा एक और उद्देश्य है, कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जीवन संगीनी माता पार्वती के दर्शन करना, परंतु वे दोनों तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। महात्मा जी, यही तो है माता पार्वती जी। विश्वास नहीं होता कि यही देवी पार्वती है। आपके विश्वास की हमें आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है आप लोग शिव भक्त नहीं, पाखंडी हैं। आपकी दृष्टि शुद्ध नहीं है। हमने तो कल्पना की थी कि शक्ति स्वरूपणी देवी पार्वती परम रूपवती, परम तेजवती, महाशक्तिमयी होगी, परंतु आपको देखकर तो कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि आप ही देवी पार्वती हैं। यदि आप देवी पार्वती होती तो देखने वाले की दृष्टि स्वयं झुक जाती। ऐसे बार बार देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। गुरुवर, जब ये सिंह वाले बंदूक कह रहे हैं कि यही माता पार्वती है तो मान लेते हैं कि यही माता पार्वती है। ऐसे कैसे मान ले? हम ऐसे नहीं मानेंगे। मैं तो मान लेता हूँ गुरुवर कि यही माता पार्वती है। प्रणाम माता पार्वती। कृपया आप हमें ये बताएं कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन हमें कब, कहां और कैसे होंगे? पार्वती को अविनय और शंका की दृष्टि से देखने वाले शिव योगी, चले जाओ कैलाश से, अन्यथा परिणाम शुभ नहीं होगा। शिव योगी परिणाम की चिंता नहीं करता देवी। आपसे जो हो सके कर ले, परंतु हम कैलाशपति के दर्शन किए बिना कैलाश से नहीं जाएंगे। नंदी, भृंगी, शिवगणों, इन दोनों पाखंडियों को कैलाश से दूर कर दो। सावधान! ऐसा प्रतीत होता है कि कैलाश के शांत शीतल वातावरण में रहकर भी आपके मन में क्रोध की ज्वाला धधकती ही रहती है। ये अच्छा नहीं है। अपने क्रोध को शांत कीजिए। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, आपसे जो हो सके करें, परंतु हम अपनी कामना पूर्ण किए बिना कैलाश से नहीं जाएंगे। गुरुवर, सुना है माता पार्वती जब चाहे तब शक्ति का रूप धारण करके प्रलय मचा सकती है। उचित यही होगा कि हम यहाँ से चले चले। कदापि नहीं। इस साधारण नारी के क्रोध से हम भयभीत होने वाले नहीं हैं शिष्य। तुम भी भयभीत ना हो। मैं अंतिम बार कह रही हूँ तुमसे, चले जाओ यहाँ से, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। आपके श्राप का हम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आप श्राप देकर देख लें, हमें कुछ नहीं होगा। कैलाशपति की कृपा से हमें शाप रक्षा कवच प्राप्त है। तुम हमारी शक्ति देखना चाहते हो, हठी शिव योगी? हाँ, देखना चाहते हैं। आप भी श्राप देकर देख लें। शिव योगी, मैं पार्वती तुम्हें श्राप देती हूँ। स्वामी आप? ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। देवर्षि नारद? ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वामी, आपने मेरे साथ ये लीला क्यों की? देवी पार्वती, आओ हमारे पास बैठो। भगवान भोलेनाथ की जय! शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की जय! आश्चर्य है देवी, तुमने हम दोनों को नहीं पहचाना। तुमने हमें अपनी दिव्य दृष्टि से देखने का प्रयत्न भी नहीं किया। आपने मेरी बुद्धि भ्रमित जो कर दी थी स्वामी। नारायण नारायण। अच्छा हुआ माता आपने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग नहीं किया, अन्यथा
आप दोनों की ये लीला हमें कहां देखने को मिलती। क्या हुआ स्वामी? आप अचानक इतने गंभीर क्यों हो गए? भोलेनाथ, क्या कुछ अघटित घटित हुआ है? हाँ नारद, महाराज वज्रसेन के प्राण संकट में हैं। उन पर शत्रुओं ने आक्रमण किया है। गुरुदेव, गुरुदेव, अनर्थ हो गया गुरुदेव, अनर्थ हो गया। कैसा अनर्थ हो गया महामंत्री सुदंत? क्या आप युद्ध भूमि से आ रहे हैं? महाराज, वज्रसेन का महल ही युद्ध भूमि बना हुआ है गुरुदेव। शत्रुओं ने दोनों ओर से दशारण पर आक्रमण कर दिया। महाराज वज्रसेन ने डटकर उनका सामना किया, परंतु पहले यह बताएं कि महाराज वज्रसेन जीवित हैं या नहीं। भगवान शिव की कृपा से वे जीवित बच गए, परंतु शत्रुओं ने उन्हें बंदी बना लिया। मैं बड़ी कठिनाई से शत्रुओं के बीच से निकलकर आपको सूचित करने आया हूं गुरुदेव। इस समय दशारण की रक्षा के लिए केवल आप ही कुछ कर सकते हैं। यह तो होना ही था महामंत्री। आपके महाराज वज्रसेन ने भोग विलास में डूबकर आचरण की सभी मर्यादाओं को तिलांजलि दे दी थी। वे प्रजापालक का कर्तव्य भूल गए थे। इसके अतिरिक्त उनका और क्या परिणाम हो सकता था? यह दोष निकालने का समय नहीं है गुरुदेव। कुछ ऐसा करें कि दशारण देश पर आया ये संकट समाप्त हो जाए और महाराज बंदी गृह से मुक्त हो सके। हमारे पास कोई मुक्ति मंत्र नहीं है महामंत्री सुदंत, कि जिसका प्रयोग करके हम महाराज वज्रसेन को शत्रुओं से मुक्त करा दें। फिर भी हम प्रयत्न अवश्य करेंगे, क्योंकि महाराज वज्रसेन महारानी सुमति के पति और युवराज भद्रायु के पिता हैं। भगवान शिव की कृपा से हम दशानन देश को शत्रुओं से मुक्त कराने का प्रयास अवश्य करेंगे। आप धन्य है गुरुदेव। आपका पहले वाला उग्र रूप अब सच्चे राजगुरु में परिवर्तित महामंत्री हो सुदंत, चुका है। महामंत्री संभालिए। आपका प्रयास अवश्य सफल होगा। आप आश्रम में चलकर विश्राम करें महामंत्री। मैं आपके उपचार की व्यवस्था करता हूं। भगवान शिव की कृपा से आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। आइए। माँ, भैया, कहाँ हैं आप लोग? सोमदत्त, क्या बात है बेटा? सोम, भद्रायु कहाँ है? भद्रायु मेरे साथ कैसे हो सकता है मैया? मैं तो तुम्हें बताकर गया था कि मैं अकेला व्यापारियों से मिलने दशान राज्य जा रहा हूँ, परंतु दशान में तो युद्ध छिड़ा हुआ है। क्या दशान राज्य में युद्ध छिड़ा हुआ है? हाँ माँ, इसीलिए मैं दशान राज्य से निकलकर दूसरे राज्य चला गया। मैया, हम कुछ व्यापारियों ने व्यापार के लिए विदेश जाने का निश्चय किया है। क्या तुम विदेश जाओगे? नहीं बेटा, इसकी क्या आवश्यकता है? तुम्हारे पिता के पास क्या धन की कमी है जो तुम अपने प्राण संकट में डालना चाहते हो? हाँ बेटा, विदेश यात्रा में तो समुद्री दस्युओं का भय होता है। समुद्र में वे व्यापारियों को लूट लेते हैं। प्रणाम माताओं। तुम आ गए भद्रायु? तुम कहाँ गए थे भैया? मैं युद्धाभ्यास करने गया था। शिव योगी जी के दिए हुए शंख और खड्ग का नित्य प्रयोग न करने से वे प्रभावहीन हो जाएंगे। तुम परदेश से कब आए? अभी अभी आया भैया। भैया, तुम माताओं को समझाओ ना, ये मुझे विदेश व्यापार करने जाने से ना रोकें। ये मुझे समुद्री दस्युओं का भय दिखा रही हैं।
सोमदत्त को विदेश यात्रा पर जाने दे मां। विदेश व्यापार से इसका साहस बढ़ेगा, इसका भाग्य चमकेगा और श्रेष्ठी शिवचरण और सोमदत्त का नाम विश्व भर में प्रसिद्ध होगा। श्रेष्ठीवर जी, आप सबको मुख्य कक्ष में बुलाया है। राजगुरु पधार रहे हैं। चलो। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, आप इस समय यहाँ? मुझे आना ही पड़ा भद्रायु। तुम्हारे पिता महाराज वज्रसेन को बंदी बनाकर शत्रुओं ने संपूर्ण दशारण देश पर अधिकार कर लिया है। अभी अभी सोमदत्त ने दशारण राज में युद्ध छिड़ने की सूचना दी, परंतु मैंने नहीं सोचा था कि महाराज। इसमें महाराज वज्रसेन का भी कम दोष नहीं है महारानी सुमति, परंतु इस समय मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। बस भद्रायु, तुम्हें शिव योगी द्वारा दी हुई अद्भुत शक्ति प्राप्त है, उसका प्रयोग करके दशारण देश को शत्रुओं से मुक्त कराओ। हाँ पुत्र, तुम अकेले अपने पिता को इस संकट से बचा सकते हो। तुम निश्चिंत रहो मां। वत्स भद्रायु, शत्रु बलवान है, तुम्हें सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त है, परंतु शत्रु की सेना को परास्त करने के लिए सेना की आवश्यकता होगी। शीघ्र ही सेना को एकत्रित करो। गुरुदेव, आप उसकी चिंता ना करें, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। पुत्र भद्रायु, तुम योद्धाओं को एकत्रित करो और योजना बनाकर शत्रु पर आक्रमण करो। तुम्हें विजयश्री निश्चित प्राप्त होगी। भगवान शिव की कृपा और हमारे आशीर्वाद से तुम दशारण देश को स्वतंत्र कराने में सफल होगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। भैया भद्रायु, मैं भी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर शत्रुओं से युद्ध करूंगा। विदेश व्यापार के अवसर तो फिर भी आएंगे। नहीं सोमदत्त, तुम मेरी चिंता ना करो। भगवान शिव की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से मैं अकेला ही शत्रुओं के दांत खट्टे कर दूंगा। तुम विदेश यात्रा पर अवश्य जाओ। नहीं भद्रायु, सोमदत्त तुम्हारे साथ ही जाएगा। वो तुम्हारे समान योद्धा नहीं है, किंतु तुम्हारी अनेक प्रकार से सहायता कर सकता है। महारानी सुमति, चिंता का कोई कारण नहीं है। शिवयोगी द्वारा दिए हुए दिव्य शंख, दिव्य खड्ग और दिव्य शिव कवच धारण करने वाले भद्रायु का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप निश्चिंत रहें गुरुवर, मैं शिव कवच धारण करके ही युद्ध के लिए प्रयाण करूंगा, परंतु इससे पहले मुझे सेना एकत्र करनी है। अच्छा, तो हम चलते हैं। प्रणाम गुरुवर। हमारा शुभ आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शीघ्र ही विजयश्री तुम्हारे चरण चूमेगी, इसमें हमें तनिक भी संदेह नहीं है। स्वास्थ्य, तुम्हारा कल्याण हो। सावधान, कोई आ रहा है। कौन हो तुम? किसी अपरिचित को हमारे राज्य की सीमा में प्रवेश करना मना है। हमको हमारे राज्य में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। दूर हो जाओ तुम, हम तुम्हें प्रवेश करने नहीं देंगे। यहाँ तो। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! मेरे प्रिय प्रजाजनों, हर हर महादेव! मेरे पिता के शत्रु, मैं
तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। चलो चल। वीरों के वीर राजकुमार भद्रायु की बोलो महाराज श्री वज्रसेन की। भद्रायु, तुम जाकर महाराज को बंदी गृह से मुक्त कराओ। यदि शत्रुओं ने सिर उठाने का प्रयत्न किया तो मैं देख लूंगा। ठीक है सोमदत्त, परंतु तुम सावधान रहना। मैं सावधान हूं भद्रायु, तुम निश्चिंत रहो। चलो। दशार्ण देश के नरेश महाराज वज्रसेन की जय। दशार्ण देश के नरेश महाराज वज्रसेन की जय। 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 महाराज वज्रसेन की प्रणाम पिताश्री। तुम? मैं आपका पुत्र भद्रायु। ये मेरा दुर्भाग्य है कि अब तक मैं आपके दर्शन से वंचित रहा पिताश्री। तुम्हारा नाम भद्रायु है? हाँ पिताश्री। तुमने शत्रुओं को परास्त कर दिया? ये देखिए पिताश्री, ये है प्रत्यक्ष प्रमाण कि मैंने शत्रु राजा का वध कर दिया है। शत्रुओं को उनकी करनी का फल मिल गया है पिताश्री। अधिकांश शत्रु मारे जा चुके हैं और जो बचे हैं पलायन कर गए हैं। चलिए पिताश्री, अपने सिंहासन पर पुनः विराजमान हो जाइए। आइए। तुम्हारी माता कहाँ है पुत्र? हमारी विजय का संदेश मैंने माताश्री तक पहुंचा दिया है। वे शीघ्र ही यहां आ पहुंचेंगी पिताश्री। तुम धन्य हो पुत्र। जिस रोगग्रस्त पुत्र को उसकी माता के साथ बहिष्कृत करके मैंने मरा हुआ समझ लिया था, वही मेरा उद्धार करेगा। इस बात की कल्पना तो मेरा शत्रु भी नहीं कर सकता था। पिछली बातों को भूल जाइए पिताश्री। आइए अपने सिंहासन को संभालिए। माताश्री से भी शीघ्र ही आपकी भेंट हो। मैं तो उस महान महिला को मुंह दिखाने की योग्य भी नहीं रहा। तुम ही बताओ, मैं किस मुंह से उससे क्षमा मांगू? आप संकोच न करें पिताश्री, भूल तो सभी से होती है। आइए, कोई विवश होकर भूल करता है तो कोई अपनी इच्छा से। आपकी भूल आपकी व्यवस्था थी। माताश्री ने मुझे सब बता दिया है। परंतु अब साक्षात भगवान शिव हमारे सहायक हैं, हमारे मुक्तिदाता हैं। उनके उपकार से आज मैं शत्रुओं को पराजित करने में सफल हुआ। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। दशार्ण देश नरेश महाराज वज्रसेन के जय। जय जय। दशार्ण की महारानी देवी सुमति की जय। जय जय। राजपुरुषों, दशार्ण देश के शत्रुओं को परास्त करने का श्रेय शिव कृपा पात्र युवराज भद्रायु को है। उनकी भी जय जयकार कीजिए। दशार्ण देश के युवराज भद्रायु की जय। जय जय। हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय राजगुरु धूर जटी की जय। जय जय। महानुभावों, हम अपने आप को इस जय जयकार के योग्य नहीं समझते, क्योंकि वर्षों पूर्व हमारे ही कारण महारानी सुमति और युवराज भद्रायु यहां से बहिष्कृत हुए थे। हम अपने पाप का प्रायश्चित्त कर चुके हैं और भगवान शिव की कृपा से पाप मुक्त भी हो चुके हैं। परंतु फिर भी
हम अपने मन की शांति के लिए आप सबके समक्ष महारानी सुमति और युवराज भद्रायु से क्षमा चाहते हैं। नहीं गुरुदेव, नहीं। ऐसा कहकर आप हमें लज्जित न करें। आप स्वयं मेरे पास आए और शत्रु को पराजित करने की प्रेरणा दी। आपने मुझे मेरे कर्तव्य का स्मरण कराया। आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं कदापि नहीं भूल सकता प्रभु। उठो भद्रायु। तुम महान हो युवराज। हम ये सत्य कभी नहीं भूल सकते कि प्रतिशोध की आग में जलते हुए हमने तुम दोनों माता पुत्र को दुखों की खाई में धकेल दिया था। और उस समय भगवान शिव ने शिव योगी का रूप धारण करके तुम्हारा उत्थान किया, तुम्हें अतुल शक्ति प्रदान की। हमारे पाप को भी भगवान शिव ने पुण्य और वरदान में बदल दिया। धन्य है ऐसे भगवान शिव। आओ हम सब मिलकर उन भगवान शिव की जय जयकार करें। बोलो पतितोद्धारक भगवान शिव शंकर की जय जय जय। ये जय जयकार सुन रही हो देवी? सुन रही हूँ स्वामी। हमारी जय जयकार करने वाला वही भद्रायु है जिसके उत्थान के लिए हमने शिवयोगी का रूप धारण किया था और जिस रूप को देखकर तुम हमसे रुष्ट हो गई थी। रुष्ट नहीं स्वामी, मैं चकित व भ्रमित हो गई थी। आज भद्रायु ने एक आदर्श पुत्र होने का कर्तव्य निभाया है। शत्रुओं को पराजित करके और अपने पिता को बंधन गृह से मुक्त करके उसने उन्हें पुनः सिंहासन पर आरूढ़ किया है। आज भद्रायु के जीवन का एक अति विशेष दिन है। यह तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है स्वामी। तब तो शिवयोगी के शिष्य ब्रह्मचारी नारद भी वहां अवश्य उपस्थित होंगे। नहीं, क्योंकि हमने उन्हें वहां जाने की प्रेरणा नहीं दी है। वे उपयुक्त समय पर उपयुक्त स्थान पर अवश्य उपस्थित होंगे। स्वामी, आपके आशीर्वाद और वरदान से आदर्शपूर्ण और कर्तव्य परायण भद्रायु को मैं भी देखना चाहूंगी। अवश्य देखोगी देवी, परंतु वो समय अभी नहीं आया है। ऐसा क्यों स्वामी? क्या भद्रायु को देखने के लिए मुझे लंबी प्रतीक्षा करनी होगी? हाँ, तुम्हें तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक भद्रायु को किसी सुंदरी सौभाग्यवती का साथ नहीं मिल जाता। आओ सोमदत्त, देखते हैं किसका अश्व आगे जाता है। हाँ हाँ चलो। बहुत अच्छा लग रहा है। और तेज चलाओ, और तेज। वेशभूषा और हाव भाव से आप राजकुमारी लगती हैं। जी, मैं निषाद राज की पुत्री कीर्ति मालिनी हूँ। हम वन विहार के लिए जा रहे थे कि अचानक क्या हुआ वो मैंने देखा, और मैंने जो किया वो आपने भी देखा। यदि आपके सौभाग्य से मैं समय पर नहीं आता
तो आज पता नहीं क्या से क्या हो जाता। हमारी प्राण रक्षा के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। ऐसा लगता है कि आप किसी देश के राजकुमार हैं। राजकुमारी, ये दशाण देश के राजकुमार भद्रायु हैं, जिन्हें भगवान शिव की कृपा से सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त है। किसी साधारण मनुष्य में इतना सामर्थ्य कहां कि बिगड़े हुए घोड़ों का रथ रोक दे। आप इसके लिए भद्रायु का जितना भी उपकार माने कम है। राजकुमारी कीर्तिमालिनी, क्या निषाद राज के राज्य में घोड़ों की परीक्षा की व्यवस्था नहीं है? यदि घोड़ों की परीक्षा होती तो आपके रथ में भड़कने वाले घोड़े क्यों जोते जाते? भविष्य में वन विहार करने से पहले घोड़ों की परीक्षा का ध्यान अवश्य रखिएगा। अवश्य राजकुमार। भद्रायु, ये कितना विचित्र संयोग है कि एक दुर्घटना से बचने के लिए तुम दोनों का परिचय हुआ। हो सकता है इस परिचय में विधाता का कोई संकेत छिपा हो। ये तो समय ही बताएगा सोमदत्त। हमें इनके वन विहार में बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है। चलो चले। नमस्कार राजकुमारी। नमस्कार। नमस्कार। दशाण नरेश महाराज वज्रसेन की जय जय जय। दशाण महारानी सुमति की जय जय जय। दशाण युवराज महाप्रतापी भद्रायु की जय जय जय। दशाण साम्राज्य के आदरणीय राजगुरु धूर्जटी की जय जय जय। महाराज, मैं निषाद राज को अपने साथ लेकर आया हूं। ये आपसे कुछ विशेष निवेदन करने आए हैं। पधारिए निषाद राज। ये हमारा सौभाग्य है कि अनायास ही आपके दर्शन हुए। आइए विराजिए। कहिए निषाद राज, हमारे लिए क्या आज्ञा है? जब गुरुदेव आपको अपने साथ लाए हैं, तो आपकी आज्ञा हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है। गुरुदेव, हमारी ओर से आप ही महाराज से निवेदन करेंगे तो उपकार होगा। जैसी आपकी इच्छा। आप हमारे अतिथि हैं और आपकी इच्छा का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। महाराज वज्रसेन, निषाद राज अपनी सर्वगुण संपन्न राजकुमारी कीर्तिमालिनी के स्वयंवर का आयोजन करने ही वाले थे कि भगवान शिव की कृपा से अचानक एक घटना घट गई। कैसी घटना गुरुदेव? इस घटना का संबंध युवराज भद्रायु से है महाराज। यदि युवराज भद्रायु की बलिष्ठ बाहों ने राजकुमारी कीर्तिमालिनी के रथ को खाई में गिरने से न रोका होता, तो राजकुमारी कीर्तिमालिनी के प्राण संकट में पड़ जाते। युवराज, तुमने हमें तो इस विषय में कुछ नहीं बताया। सच्चे वीर अपनी वीरता और पराक्रम का बखान नहीं किया करते महाराज। अब निषाद राज का यह विचार है कि जिस दिन से राजकुमार ने राजकुमारी के प्राण बचाए हैं, उसी दिन से राजकुमारी कीर्तिमालिनी उनकी हो चुकी है। और इसमें विधाता का स्पष्ट संकेत है। इसलिए निषाद राज चाहते हैं कि आप इस संबंध को अपनी स्वीकृति प्रदान करें। आपका क्या विचार है महारानी? क्या हम इस संबंध को स्वीकार कर सकते हैं? ये तो युवराज भद्रायु की सहमति पर निर्भर है। हमें भला क्या आपत्ति हो सकती है? युवराज, आपकी क्या इच्छा है? माता पिता की इच्छा ही मेरे लिए सर्वोपरि है पिताश्री। मैं अब इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। हमें यह संबंध स्वीकार है गुरुवर। गुरुवर,
हम भद्रायु के शुभ विवाह के बारे में सोच ही रहे थे कि आपने ये अवसर उपस्थित कर दिया। आप निषाद राज जी से कहें कि शीघ्रातिशीघ्र विवाह संपन्न कराएं। जो आज्ञा महारानी। गुरुदेव के परामर्श से हम विवाह का शुभ मुहूर्त शीघ्र ही निकालेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। शिवाय। नंदी महाराज, अब मैं आपसे क्या पूछने जा रहा हूँ ये तो आप समझ ही गए होंगे। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कैलाश से दृश्य नहीं हुए देवऋषि। भगवान भोलेनाथ तो माता पार्वती को कक्ष से लिवाने गए हैं। लिवाने गए हैं? कहाँ ले जाने के लिए? मुझसे कुछ कहा तो नहीं है, परंतु लगता है कि गगन विहार जाने का वो विचार कर रहे हैं। नारायण नारायण, नंदी महाराज इतनी महत्वपूर्ण बात है और आपको बताया नहीं गया, ये तो बड़े दुख की बात है। नंदी महाराज, आप इस कैलाश के रक्षक हैं, आपको तो इस बात का ज्ञान होना ही चाहिए था। नारायण नारायण। देवर्षि, कैलाश पर आते ही आपने अपनी लीला प्रारंभ कर दी। लीला? कैसी लीला? नारद लीला। नंदी को भोलेनाथ के विरुद्ध कुछ पाठ पढ़ाने लगे थे? नहीं माता नहीं, मैं तो केवल अपनी उत्सुकता को शांत कर रहा था। मेरा दूसरा और कोई उद्देश्य नहीं था। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारी लीला में उलझ जाता है नारद। तुम्हारी लीला देखकर किसी को भी भ्रम हो सकता है कि इस समय तुम नंदी को हमारे विरुद्ध षड्यंत्र में सम्मिलित कर रहे थे। षड्यंत्र? नारायण नारायण, वो भी आपके विरुद्ध? नहीं भोलेनाथ नहीं, कृपया आप मुझ पर ऐसा घृणित आरोप ना लगाएं। हाँ, कभी-कभी शब्दों से खेल अवश्य लेता हूँ, परंतु वो भी केवल विनोद के लिए। ये विनोद कभी महंगा भी पड़ सकता है देवर्षि, इसलिए शब्दों का खेल खेलने में तनिक सावधानी बरतिए। जो आज्ञा माता, मैं आपकी आज्ञा अवश्य ध्यान में रखूंगा। भोलेनाथ, क्या आप दोनों ने गगन विहार करने का विचार किया है? अवश्य। आपसे नंदी ने ही कहा होगा कि हम गगन विहार पर जाने का विचार कर रहे हैं। अब नंदी महाराज असत्य तो नहीं कहेंगे ना? हाँ? जब हमने नंदी से कुछ कहा ही नहीं तो सत्य असत्य का प्रश्न ही नहीं। नारद, तुम ये बताओ कि इस समय क्या नया समाचार लेकर आए हो? नारायण नारायण, नया समाचार तो है भोलेनाथ। राजकुमार भद्रायु और राजकुमारी कीर्ति मालिनी का शुभ विवाह। क्या आप उस विवाह में सम्मिलित हुए थे देवर्षि? नहीं नहीं माता, बिना निमंत्रण के मैं वहां कैसे जाता? निषाद राज के राज्य में विवाह की जो धूमधाम देखी, भद्रायु और कीर्ति मालिनी को वर वधू के रूप में देखा, तो मैं समझ गया। आप समझ गए कि उन दोनों का विवाह हो चुका है? हाँ हाँ प्रभु,
परंतु इस समय आपको यह समाचार देना मेरा उद्देश्य नहीं था। आप दोनों के दर्शन की आकांक्षा लेकर मैं यहाँ आया था, सो मेरी आकांक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब आप दोनों मुझे आज्ञा दें। ऐसी शीघ्रता भी क्या है नारद? तनिक हमारे साथ वार्तालाप तो करें। आप जब भी कैलाश पर पधारते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। नारायण नारायण, ये सब आपकी कृपा है माता। और वैसे भी वार्तालाप करने के लिए कोई भी विषय शेष नहीं रह गया। अब यदि मैं शब्दों का खेल खेलने लगूंगा तो संकट में फंस सकता हूँ। आप मुझे आज्ञा दे ही दें। नारद बहुत चतुर है देवी। वे समझ गए कि भद्रायु और कीर्ति मालिनी के विवाह का समाचार सुनने के पश्चात तुम उन्हें देखने की इच्छा व्यक्त करोगी और हमारे लिए गगन विहार करना अनिवार्य हो जाएगा। आपने तो मेरे मन की बात कह दी स्वामी। आप अंतर्यामी जो हैं, अब हमें शीघ्र ही गगन विहार के लिए प्रस्थान करना चाहिए। नंदी, तुम्हारा कथन सत्य था। हमें गगन विहार के लिए जाना ही होगा। तुमने नारद से हमारे गगन विहार की चर्चा करके कोई भूल नहीं की। ओम नमः शिवाय। कुछ कहिए स्वामी। हमारा मौन वार्तालाप कुछ कहने से खंडित हो जाएगा रानी कीर्ति मालिनी। तुम जैसी कीर्तिवन की मालिनी हमें प्राप्त हुई। हम सोच रहे हैं भगवान शिव की कृपा से अब हमारी कीर्ति दूर दूर तक अवश्य फैलेगी। भगवान शिव की कृपा पर आपको इतना विश्वास है? शिव की कृपा से ही तो तुम बच गई। यदि भगवान शिव ने हमें सहस्त्र हाथियों का बल न दिया होता तो खाई में गिरता हुआ तुम्हारा रथ हम कैसे बचा पाते और वधु के रूप में तुम कैसे प्राप्त होती हमें। ये सारी भगवान शिव की ही तो कृपा है। परंतु मैं तो माता पार्वती की आराधिका हूँ। मैं सोचती हूँ कि माता पार्वती की कृपा से ही मैं बची हूँ। तुम ठीक ही सोचती हो। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा में कोई अंतर नहीं है। शिव शक्ति के रूप में दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। वो देखो देवी, वो है भद्रायु और कीर्ति मालिनी अपने नव विवाह का आनंद मनाने के लिए वन विहार करने जा रहे हैं। कितनी रूपवती है कीर्ति मालिनी। कितना सुदर्शन है आपका भक्त भद्रायु। संभवतः तुम ये नहीं जानती कि कीर्ति मालिनी तुम्हारी आराधिका है। तुम्हारी दर्शन की इच्छा इसने अपने मन में पाल रखी है। इन दोनों को मैं निकट से देखना चाहती हूँ नाथ। हम तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे, परंतु तुम्हें भी हमारी एक इच्छा पूर्ण करनी होगी। कैसी इच्छा स्वामी? हमने भद्रायु को सहस्त्र हाथियों का बल प्रदान किया था शत्रुओं को पराजित करने के लिए। वो कार्य पूर्ण हुआ, परंतु अब उसे अपने बल का अहंकार होने लगा है। इसलिए हमारी इच्छा है कि उसकी परीक्षा लें। परीक्षा? ये दोनों विवाह के पश्चात पहली बार वन विहार को निकले हैं। परीक्षा लेकर इनके आनंद में बाधा न डालें स्वामी। तुम घबराओ नहीं देवी। परीक्षा लेने के पश्चात इनका आनंद द्विगुना हो जाएगा। हाँ, परीक्षा लेने के लिए हमें अपना वेश परिवर्तित करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। चलें। सारथी, ब्राह्मणी! कोई बचाओ मुझे! मेरी रक्षा करो! मेरी रक्षा करो! बचाओ! बचाओ! मुझे कोई बचाओ!
दिव्य खड़ग भी असफल हो गया। ब्राह्मणी, मेरी प्रिय ब्राह्मणी, देखते ही देखते ये क्या हो गया? क्यों मन में आने का हट किया था मुझसे? तेरी मृत्यु ही तुझे यहाँ खींच लाई थी। अब मैं तेरे बिना क्या करूंगा ब्राह्मणी? क्या हुआ स्वामी? कीर्ति, मेरा सहस्त्र हाथियों का बल और ये दिव्य खड़ग किसी काम नहीं आया। उस बाघ ने ब्राह्मणी को मार डाला और मैं कुछ नहीं कर पाया। अब मैं अपनी ब्राह्मणी के बिना कैसे जीवित रह पाऊंगा? हाय मेरी प्रिय ब्राह्मणी, हाय मेरी प्रिय ब्राह्मणी। शांत हो जाए ब्राह्मण देवता, शांत हो जाए। संभवतः विधाता की यही इच्छा थी। अब विलाप करने से क्या होगा? मुझे पूर्ण विलाप कर लेने दो। यही विलाप करते करते मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं नहीं ब्राह्मण ब्राह्मणी, नहीं ब्राह्मण ब्राह्मणी, ब्राह्मण देवता, मेरी ब्राह्मण देवता, मेरा विश्वास करें। आपकी ब्राह्मणी को उस बाघ से बचाने के लिए मैंने अपने दिव्य खड़ग का प्रयोग किया, पर यह भी किसी काम न आया। मैं अपने आप को अपराधी अनुभव कर रहा हूं। ये कवच और खड़ग निष्काम हो गए। लगता है ये अब मेरे किसी काम के नहीं रहे, इसलिए मैं इन्हें आपके चरणों में रख देता हूं। और मैं अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सका। अब मुझे युवराज कहलाने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। दिव्य खड़ग का प्रयोग किया आपने? कौन है आप? मैं महाराज वज्रसेन का पुत्र युवराज भद्रायु हूं। ये आपके पिता महाराज वज्रसेन का ही राज्य है? हाँ हाँ ब्राह्मण देवता, दशाण युवराज के नाते अपने प्रजाजनों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आप मेरी ब्राह्मणी की रक्षा में असफल रहे। आपके सामने ही मेरी धर्मपत्नी की मृत्यु हो गई और आप कुछ न कर सके। इसके लिए मैं लज्जित हूं ब्राह्मण देवता, और इसके प्रायश्चित स्वरूप आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए प्रस्तुत हूं। तो मेरी ब्राह्मणी के मृत्यु के प्रायश्चित स्वरूप आप अपनी पत्नी मुझे सौंप दें। ये आप क्या कह रहे हैं ब्राह्मण देवता? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अर्थात आप मेरी ब्राह्मणी के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकते? आप ही सोचें ब्राह्मण देवता, क्या कोई पुरुष अपनी विवाहित धर्मपत्नी किसी पर पुरुष के हाथों में सौंप सकता है? यदि ऐसा है तो आप अपने खड़ग से मेरा शीश काट दें। मैं अपनी ब्राह्मणी के बिना जीवित नहीं रह सकता। रानी कीर्ति मालिनी, ब्राह्मण देवता ने मेरे सम्मुख एक विचित्र धर्म संकट खड़ा कर दिया है। अब इस धर्म संकट से तुम ही मुझे छुड़ा सकती हो। मैं पतिव्रता हूँ स्वामी, किसी पर पुरुष का हाथ कैसे थाम सकती हूँ? ये तो घोर पाप होगा। तो फिर ब्राह्मण देवता की इच्छा पूर्ति कैसे होगी? यदि इन्होंने प्राण त्याग दिए तो मुझ पर दो ब्रह्म हत्याओं का पाप लगेगा। यदि आपने बलपूर्वक मुझे इस ब्राह्मण को सौंपने का निश्चय किया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी स्वामी। अर्थात अपनी ब्राह्मणी के बिना मैं जीवित रह सकूंगा, ऐसा सोच रहे हैं आप? ऐसा कदापि नहीं होगा युवराज। यदि आप अपनी धर्मपत्नी मुझे सौंपने के इच्छुक नहीं हैं और अपने खड़ग से मेरा वध करना भी उचित नहीं समझते, तो अब मेरे पास एक ही उपाय शेष रह गया है। मरण समाधि लगाकर मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। हाँ, अब मैं यही करूंगा। ऐसा न करें ब्राह्मण देवता, आपको मृत देखने से पहले मैं अग्नि में भस्म होकर अपने प्राण दे दूंगा।
मुझ पर इतनी दया करें, मेरे सम्मुख प्राण त्याग का निश्चय न करें। मुझे अपनी चिता सजा लेने दे। मैं चिता सजाकर आपके सम्मुख अग्नि समाधि लूंगा। स्वामी, आपके साथ साथ मैं भी जीवित समाधि लूंगी। आपके बिना जीवित रहकर मैं क्या करूंगी? हे विधाता, ये तेरा कैसा न्याय है? मेरी ब्राह्मणी को मुझसे छीन लिया और अब उसका अभाव पूर्ण करने वाली ये स्त्री मेरे आंखों के सम्मुख अग्नि समाधि लेने की इच्छुक है। तुम्हारा यदि यही विधान है तो मैं भी इन दोनों के साथ जलती चिता में कूदकर अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। यदि ऐसा है तो यही सही। रानी कीर्तिमालिनी, अब भी समय है। ब्राह्मण देवता के अनुरोध को स्वीकार करके उनकी जीवन संगिनी बन जाओ और अपने इस कर्तव्य का पालन करते हुए मुझे सदा सदा के लिए विसार दो। नहीं, मुझे क्षमा करें ब्राह्मण देवता। स्वामी, मुझ पर कृपा करें और आपसे पहले मुझे चिता प्रवेश की अनुमति दे। मेरी आंखों के सम्मुख आप चिता में प्रवेश कर जाएं, ये देखना मेरे लिए असंभव है। नहीं रानी कीर्तिमालिनी, चिता प्रवेश की प्रतिज्ञा मेरी है। चिता जलाकर पहले मैं अग्नि प्रवेश करूंगा। स्वामी, नहीं स्वामी, नहीं। रुक जाइए। ठहरो बतरायु। माता, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भद्रायु, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। परीक्षा? हाँ, तुम दोनों हमारी परीक्षा में खरे सिद्ध हुए। रानी कीर्तिमालिनी, तुमने ब्राह्मण की मांग के आगे ना झुककर सतीत्व का सच्चा उदाहरण प्रस्तुत किया है। मेरे अहंकार को खंडित करके आपने ठीक ही किया प्रभु। आपकी दी हुई सिद्धियों पर मुझे अपनी माता के समान अभिमान हो गया था। माता सुमति को अपने अभिमान का परिणाम दुर्दशा से देना पड़ा, परंतु आपने मुझे दुर्दशा से बचा लिया। अपनी कृपा का पात्र बनाकर आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है प्रभु, बहुत बड़ा उपकार किया है। क्या आपने मेरी भी परीक्षा ली थी माता? हाँ, पति पत्नी ने साथ मिलकर पति पत्नी की परीक्षा ली है। अब तुम दोनों शिव पार्वती की कृपा के पात्र बनकर चिरकाल तक सांसारिक भोगों का न्यायपूर्वक उपभोग करोगे। तुम दोनों जीवन भर आदर्श राजा रानी का कर्तव्य निभाकर अंत में शिवधाम को प्राप्त करोगे। तुम्हारा कल्याण हो। नमः शिवाय। कल्याणकारी शिव ने भद्रायु व कीर्तिमालिनी को आशीर्वाद देकर धन्य कर दिया। निसंदेह कर्तव्य परायण तथा सद्मार्ग पर चलने वालों को शिव कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जो इसके विपरीत चलते हैं उन पर दुर्भाग्य की काली छाया मंडराती है। किंतु प्रकृति का नियम है कि सत्य तथा असत्य का संतुलन बनाए रखने के लिए असत्य रूपी असुरों का जन्म बारंबार होता है और एक दिन
वरुण देव, कौन है ये विशालकाय प्राणी? इसने तो पृथ्वी लोक पर प्रलय सी मचा रखी है। हाँ देवराज, ऐसी विनाश लीला हमने पहले कभी नहीं देखी। दिखने में तो असुर जैसा दिखाई देता है, परंतु ये कहना कठिन है कि ये है कौन। नारायण नारायण। देवराज, इस विशालकाय असुर की शक्ति को देख रहे हैं आप? ऐसी शक्ति, ऐसा साहस, नारायण नारायण। ये विशालकाय असुर निश्चित ही पृथ्वी पर प्रलय मचा ही देगा। परंतु देवर्षि, ये तो बताएं कि ये महासुर है कौन, कहां से आया है और क्या नाम है इसका? नारायण नारायण। देवराज, इस समय तो मैं केवल इतना बता सकता हूं कि ये असुर है और असुर के सिवाय कोई नहीं। परंतु ये कौन है, ये तो केवल त्रिदेव ही बता सकते हैं। तो आप त्रिदेव से पूछकर क्यों नहीं आते? हमें भय है देवर्षि कि ये महाअसुर पृथ्वी लोक को नष्ट भ्रष्ट करके स्वर्ग पर आक्रमण अवश्य करेगा। देवराज, आप मुझे इसका नाम त्रिदेव से पूछने के लिए कह रहे हैं आप? तो फिर आप स्वयं ये कार्य क्यों नहीं कर लेते? देवराज, मैं आपका सहायक और शुभचिंतक हूं, आपकी आज्ञा का पालन करने वाला अनुचर नहीं। यदि भविष्य में भी आपने ऐसा ही अपमानजनक व्यवहार मेरे साथ किया तो आप मेरी सहायता और शुभचिंतन दोनों से हाथ धो बैठेंगे। नारायण नारायण। देवर्षि, देवर्षि तो बुरा मान गए, अब क्या होगा? देवराज, क्षमा करें, आपका देवर्षि के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं था। अग्निदेव, घबराहट में ऐसी भूल हो जाती है। अब आप मुझे पुनः उपदेश देने की चेष्टा ना करें। अब मुझे इस विनाशकारी असुर का स्वयं पता लगाना होगा। ये अवश्य कोई शक्तिशाली असुर है जो पाताल लोक से प्रकट हुआ है। परंतु आश्चर्य है, हाँ, स्मरण आया। वीर दैत्य महिषासुर, तुम जाते जाते अपना बीज पाताल लोक में छोड़ गए थे। ये महान असुर अन्य कोई नहीं, तुम्हारा ही पुत्र गजासुर है। ये तो तुमसे भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है। अब असुर जाति का पुनरुत्थान अवश्य होगा। तुम्हारा ये शक्तिशाली पुत्र गजासुर असुर जाति का मस्तक फिर से ऊंचा करेगा। तुम धन्य हो महिषासुर, इस पुत्र के रूप में तुम अमर हो। तुम धन्य हो गजासुर, तुम धन्य हो। गजासुर? क्या मैं गजासुर हूँ? हाँ गजासुर, महान प्रतापी असुर महिषासुर के पुत्र गजासुर। तुम्हारे जन्म के पूर्व तुम्हारे महान पिता महिषासुर देवताओं और ब्रह्मा विष्णु के षड्यंत्र के भोग बने थे। उन्होंने अपने तेज से एक देवी को उत्पन्न करके तुम्हारे पिता का वध करवाया था। क्या देवताओं और ब्रह्मा विष्णु ने मिलकर मेरे पिता का वध करवाया था और इस बात का मुझे ज्ञान भी नहीं? गजासुर, तब तुम अपनी माता के गर्भ में थे, परंतु अब तुम्हें अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेना है। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक पर असुरों का साम्राज्य पुनः स्थापित करना है। अपने पिता के वध का प्रतिशोध तुम इसी प्रकार ले सकते हो। प्रतिशोध? प्रतिशोध तो मैं अवश्य लूंगा, परंतु पहले ये बताएं, मुझे ये सब बताने वाले आप हैं कौन? हम हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। इस संसार में दैत्यों के एकमात्र शुभ चिंतक शुक्राचार्य। शुक्राचार्य? दैत्य गुरु शुक्राचार्य? हाँ वत्स,
तुम्हारे प्रतिशोध को सफल बनाने के लिए हम तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। आपको देखते ही मुझे लग रहा है कि आप हम असुरों के शुभ चिंतक हैं। तुम्हें देखकर हमारा हृदय भी आनंद विभोर होने लगा है। हम असुरों का पुनरुत्थान करने के इच्छुक हैं और तुम ये कार्य सरलता से संपन्न कर सकते हो। कैसे? मुझे बताएं दैत्य गुरु, कैसे? बताएं। असुरों के पुनरुत्थान के लिए मुझे क्या करना होगा? पहले तुम अपना आकार छोटा बना लो। छोटे बनकर भी तुम पहले के समान शक्तिशाली बने रहोगे। हमारे पास आओ, हम तुम्हें बताएंगे कि अब तुम्हें क्या करना होगा। बताएं दैत्य गुरु, अब मुझे क्या करना होगा? गजासुर, प्रपंची और षड्यंत्रकारी देवताओं से सुरक्षा के लिए सबसे पहले तुम्हें तपस्या करनी होगी। तपस्या? ये क्या होती है? तपस्या में शरीर को तपाया जाता है, अपनी आत्मा के बल को बढ़ाया जाता है। तपस्या से शक्ति प्राप्त होती है, जिसके प्रभाव से किसी भी देवता को प्रसन्न करके उन्हें वरदान देने के लिए विवश किया जाता है। दैत्य गुरु, अभी अभी आपने मेरे पिता का वध कराने वाले षड्यंत्रकारियों में ब्रह्मा का भी नाम लिया था, तो क्या वे तपस्या के पश्चात मेरी सहायता करेंगे? अवश्य करेंगे। पहले तुम तप करके ब्रह्मा को वरदान देने के लिए विवश करो। ब्रह्मा हमारे शत्रु देवताओं के शुभ चिंतक हैं, यह सत्य है, किंतु तप और साधना का प्रतिफल देना आराध्य का कर्तव्य हो जाता है। इसी कारण उन्होंने सदा असुरों को वरदान देकर शक्तिशाली बनाया है। वरदान प्राप्त करने के पश्चात सदा असुरों ने स्वर्ग पर अपने साम्राज्य का झंडा फहराया है। अर्थात ब्रह्मा हमारे शत्रु नहीं शुभ चिंतक हैं, तो हम उन्हें शत्रु कैसे कह सकते हैं दैत्य गुरु? शत्रु और मित्र की परख करने में तुम्हें अभी बहुत समय लगेगा गजासुर। इस दृष्टि से अभी तुम बालक हो, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। सीखना है तो सीखूंगा गुरुदेव, आपसे ही सीखूंगा। सबसे पहले तुम किसी एकांत पर्वत शिखर पर खड़े होकर अपनी तपस्या प्रारंभ करो, और जब तक ब्रह्मा स्वयं आकर वरदान न दे, तब तक अड़िग रहकर एक ही स्थान पर खड़े रहो। खान पान से अपना ध्यान हटाकर मन को दृढ़ करके जो भी कष्ट आए उन्हें